स्टडीज की बुक के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर मतलब उसके फीचर्स और उसका सिग्निफिकेंस मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, मैनेजमेंट की जरूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को मैनेज करना ताकि आप अपने गोल्स को फुलफिल कर सको और आप अपने सभी रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सको। मतलब हर चीज को ढंग से मैनेज करना उसे मैनेजमेंट कहते हैं ताकि उसका पूरा आउटपुट हमें मिल सके। तो जो मैनेजमेंट का मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें काम को पूरा किया जाए, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाए, वो भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। और मैनेजमेंट 3 चीजों पर ही टिका हुआ है, जो है प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जिसमें सबसे पहला है प्रोसेस। प्रोसेस एक प्रोसीजर होता है किसी काम को करने का जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे। इसके बाद आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का रिलेशन है सही काम को करना उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, और ये पूरी तरीके से एंड रिजल्ट मतलब जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल करना होता है। और उसके बाद आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है जिस काम को हम कर रहे हैं उसे सही तरीके से करना। जैसे कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें मिनिमम कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और उसका आउटपुट जो है वो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं उस काम से वो हमें मिलना चाहिए। और जो हम रिसोर्सेज उस काम को करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो भी हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ करने चाहिए ताकि वो कम से कम लगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके। इफेक्टिवनेस में हम कॉस्ट को ध्यान रखते हैं कि हम कम से कम कॉस्ट में उस काम को पूरा करें और कम से कम रिसोर्सेज भी यूज़ करें उसमें। एफिशिएंसी में मेनली हम ये ध्यान देते हैं कि हम कम से कम मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, पर्सन्स को यूज़ करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। और मैनेजमेंट में एफिशिएंसी का इसलिए इतना इम्पोर्टेंस है क्योंकि अगर हम एफिशिएंटली काम करेंगे, अगर अपनी कॉस्ट को रिड्यूस्ड रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेंगे चीज़ों से, तो हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा और एक तरीके से हम अपने गोल्स को भी पूरा कर सकेंगे। और अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। एक्चुअल में जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होती है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि इफेक्टिव का मतलब होता है कि हमें अपने गोल को पूरा करना है, पर अगर हम ये ध्यान नहीं देंगे कि हमें कितने टाइम में करना है या कितने रिसोर्सेज को यूज़ करना है और उन्हें कम से कम यूज़ करना है, इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो भले हम अपना गोल तो पूरा कर लेंगे पर फिर बाद में हमें पता चलता है कि हमने उसमें 3 से 4 गुना ज़्यादा टाइम ले लिया और उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर लिए और उन्हें वेस्ट कर दिया है एक तरीके से। तो एक तरीके से हमें सिर्फ इफेक्टिव होके काम नहीं करना है कि हमें सिर्फ अपना गोल पूरा करना है, बल्कि हमें इफेक्टिवनेस के साथ एफिशिएंसी को भी लेके चलना है कि हम जब अपना गोल पूरा कर रहे हैं तब हमें अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, वो भी मिनिमम कॉस्ट पे। इसी तरीके से अगर सिर्फ हम एफिशिएंट होके काम करें, किसी भी चीज़ को कम से कम यूज़ करते जाएं ताकि हमारे काम की कॉस्ट कम रहे और हमारा जो गोल है वो टाइम पर वो पूरा ही ना हो, तो वो भी किसी काम का नहीं है। इसलिए जो एफिशिएंसी है और इफेक्टिवनेस है वो हमेशा एक साथ